हे गाइस, तो हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 1 HBO मैक्स पे रिलीज कर दी गई है। और अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखी तो स्पॉइलर अलर्ट पहले से बता दूं, पहले जाकर एपिसोड देख लें। तो हाउस ऑफ ड्रैगन गेम ऑफ थ्रोन के 3 साल बाद देखने को हमें मिल रहा है और इसकी टाइमलाइन हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में ही बता दी जाती है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक काउंसिल को देखते हैं जहां पर ये बताया जा रहा होता है कि ओल्ड किंग जहेरिस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो जल्द मरने वाला है। किंग जहेरिस 7 किंगडम्स पे 60 साल हुकूमत करता है और उसके पास 10 ड्रैगन्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरे वेस्टरोस में टारगेरियंस को कोई भी हाथ भी नहीं लगा सकता, यानी कि वो बहुत पावरफुल होते हैं। लेकिन किंग जहेरिस की जो सल्तनत होती है वो खतरे में होती है क्योंकि एक ट्रेजिडी की वजह से उसके 2 बेटे भी मारे जाते हैं। फिर ईयर 101 में वेरिस एक कौंसल को बुलाता है जिसमें वो कहता है कि वो अपना अगला एयर चूज करेगा। और पीछे जो जगह देख रहे हो ये हेरन हॉल है जहाँ पर हजारों हजारों लॉर्ड्स और किंग खड़े हैं। अब किंग वेरिस को 2 टारगेरियंस में से सिलेक्ट करना होता है अगला वेस्टरोस का किंग बनने में, जिनमें से सबसे पहली होती है रेनियस टारगेरियन जो किंग जेहेरिस की ओल्डेस्ट डिसेंडेंट्स में से होती है और अगला उसी का यंगर कजन वेरिस टारगेरियन होता है। लेकिन आप इसको गेम ऑफ थ्रोन वाले वेरिस से कंपेयर ना कीजिएगा, होता तो वो भी टारगेरियन है लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स में वो बैगर किंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन किंग वेरिस जो हमें हाउस ऑफ ड्रैगन्स में दिखाए गए हैं वो गेम ऑफ थ्रोन वाले वेरिस से 200 साल पहले के हैं। इसी वजह से इनको प्रिंस वेरिस दी वन कहा जाता है क्योंकि जॉर्ज आर मार्टिन की जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर कुछ नाम जेनरेशंस में आगे पास किए जाते हैं। अब प्रिंस वेरिस जो होता है वो जेहरिस का सबसे ओल्डेस्ट मेल डिसेंडेंट होता है। इसी वजह से जहेरिस जो होता है वो प्रिंस वेरिस को चुनता है। फिर इसके बाद स्टोरी फास्ट फॉरवर्ड करती है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहां पर किंग वसेरिस को 9 साल हो गए हैं अपनी हुकूमत चलाते हुए और इसके साथ हमें इस शो की टाइमलाइन भी कंफर्म हो जाती है। तो हाउस ऑफ ड्रैगन्स की स्टोरी मैड किंग के मरने से 172 साल पहले की है। अब किंग वसेरिस की एक बेटी होती है और आर्मी का कंट्रोल डेमियन टारगेरियन यानी कि किंग वसेरिस के भाई के पास होता है और किंग वसेरिस की बीवी प्रेग्नेंट होती है और ओटो हाईटावर किंग वसेरिस का हैंड ऑफ द किंग होता है जिसकी बेटी एलिसेंट हाईटावर रायनेरिया टारगेरियन के साथ रहती है और मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान में कुछ चक्कर वक्कर भी है। अब आते हैं हाउस ऑफ ड्रैगन के प्लॉट पर। अब किंग वसेरिस को एक मेल एयर चाहिए होता है अपनी हुकूमत को चलाने के लिए और उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी बीवी अब किंग वसेरिस की बीवी के पहले 5 मिसकैरेज हो चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार भी उसकी बीवी और बच्चा दोनों डिलीवरी के दौरान मारे जाते हैं और इसी के साथ किंग वसेरिस की जो सल्तनत होती है वो भी खतरे में आ जाती है। अब हैंड ऑफ द किंग और बाकी सारे मास्टर उसको रेड कीप में बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि आपकी सल्तनत अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती, तो इसीलिए हमें नेक्स्ट ईयर का ऐलान करना ही पड़ेगा। तो इसी दौरान वेरिस अपने भाई डेमियन टारगेरियन को सिलेक्ट करता है, लेकिन वहां पर बैठे हुए जितने भी काउंसिल के बाकी मेंबर्स होते हैं वो इस थ्योरी को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि डेमियन को हम देख ही चुके हैं, वो बहुत वायलेंट होता है और वो थ्रोन पे बैठने के बिल्कुल भी लायक नहीं होता। तो ऑटो हाईटावर उसको समझाता है कि डेमियन एक अच्छी चॉइस नहीं है और वो चाहता है कि रेनेरिया टारगेरियन को अगला एयर बनाया जाए और ये बात उसी रूम में छुपा हुआ डेमियन टारगेरियन सुन रहा होता है। फिर डेमियन एक प्लेयर हाउस में जाता है और वहां जाकर वसेरिस के मरे हुए बच्चे और बीवी की बुराइयां करने लगता है। ये बात ऑटो तक पहुंचती है और वो काउंसिल को बुलाता है जिसमें वसेरिस भी शामिल होता है। फिर वो सारी बात वसेरिस को बताता है जिस पे वसेरिस भड़क जाता है और वो डेमियन को बुलाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम पे यकीन किया था और तुम्हें अपना नेक्स्ट एयर बनने पे डिफेंड किया था, लेकिन विसेरिस उसे कहता है तुमने ये अच्छा नहीं किया। जिस पर डेमन कहता है कि ओटो ने तुम्हें ये सब बताया है, जिस पे विसेरिस और भी भड़क जाता है और उसको रून स्टोन पे जाने के लिए कहता है और रेनेरिया को बेलोन ड्रैगन के स्कल के सामने बुलाता है और वहां पर वो उसको अपना अगला एयर मुंतखब करता है और उसको बताता है कि एगोन ने मरते वक्त ये कहा था कि लॉन्ग विंटर्स शुरू होने वाले हैं और उस वक्त आयरन थ्रोन पर एक टारगेरियन को बैठा होना चाहिए ताकि वो सारी किंगडम्स को एक कर सके और जो चीज विंटर में आ रही है उसके खिलाफ तैयारी कर सके। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि रनेरिया को अगला एयर बना दिया जाता है और सातों रियासतों के बड़े बड़े लॉर्ड्स और किंग्स जो हैं वो रनेरिया को अपनी क्वीन डिक्लेयर करते हैं
और हम देखते हैं कि डेमियन अपने ड्रैगन पर बैठकर रून स्टोन की तरफ निकल गया है और इसके साथ इसकी बीवी भी मौजूद होती है। अब अगर मैं ओवरऑल इस एपिसोड की बात करूं तो ये एपिसोड मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। ये एपिसोड बिल्कुल ही गेम ऑफ थ्रोन वाली वाइब दे रहा था, लेकिन इस सीजन की जो खास बात है वो ये है कि इस सीजन का जो थीम सॉन्ग है वो अभी भी गेम ऑफ थ्रोन वाला है। और अगर इस सीजन की ग्राफिक्स और विजुअल्स की बात की जाए तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए। खास तौर पे ड्रैगन वाला सीन बहुत ही कमाल का था। लेकिन मुझे इस सीजन में जो सबसे अजीब चीज लगी वो ये कि इन्होंने अभी तक किसी भी किंगडम को नहीं दिखाया, विच मेड मी थिंक कि ये सीजन जो है वो ज्यादातर किंग लैंडिंग्स पे फोकस करने वाला है। और जहां तक मुझे लगता है कि इस सीजन में मेनली टारगेरियंस को ही कवर किया जाएगा। तो पर्सनली मैं तो विंटरफेल को देखने के लिए बहुत ही बेचैन था, लेकिन इस सीजन में बिल्कुल भी उसको नहीं दिखाया गया। लेकिन अगर ओवरऑल सीजन की बात की जाए तो ये सीजन मुझे बहुत ही कमाल का लगा। तो गाइज आप लोगों को हाउस ऑफ ड्रैगन कैसा लगा? डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें।